हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर है 11। जो हमारा चैप्टर नंबर 11 दिया हुआ है बल और दाब। तो इसका हमने कंटेंट पूरा करा दिया है। हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाया और कंप्लीट कराया है। आज इसके हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे। जो हमारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं हम इन्हें विस्तार से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो हम आज ही जो चैप्टर हमारा 11 दिया गया था बल और दाब, इसके अभ्यास प्रश्न करने जा रही हूँ। आप पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपने उस चैप्टर को ना देखा हो तो पहले आप उस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में अगर समझ लेते हैं तो आपको ये अभ्यास प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभ्यास प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्न कराने जा रही हूँ। जो हमारे अभ्यास प्रश्न दिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इससे हम आपको जितनी भी एनसीईआरटी हैं 6, 7, 8, 9, 10 हम सारी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ इस हमारे चैनल पे। तो इसी चैनल पे आपको सारी एनसीईआरटी बुक जितना कंटेंट दिया गया है हम सारा आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न रहने वाले हैं। जो अभ्यास प्रश्न हमारा फर्स्ट दिया गया है, धक्का या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण लिखिए। इसमें क्या है, धक्का या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण बताए गए हैं। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जो धक्का देकर उसकी चाल को बढ़ाना, झूले। अब जो धक्का देकर क्या है, पहले हम देख लेते हैं धक्का देके। तो धक्का देके हमने दो उदाहरण लिए हैं। झूले को धक्का देकर उसकी चाल को बढ़ाना। अगर हम झूले में धक्का मारते हैं तो क्या होता है, उसकी चाल को बढ़ा देते हैं, उसकी चाल बढ़ जाती है। और क्या है, सामने से आती हुई गेंद पर बैट से प्रहार से उसकी दिशा को क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब खिंचाव के द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, इसके दो उदाहरण देख लेते हैं। का दरवाजे को खींचकर खोलना, क्या करा, दरवाजे को खींचकर खोलना। खा बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। बल द्वारा क्या होता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ऐसे दो उदाहरण जिसमें लगाइए, ऐसे क्या है, ऐसे दो उदाहरण जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। ऐसे दो उदाहरण जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की क्या आकृति में परिवर्तन हो जाए, उसकी आकृति बदल जाए। ऐसे दो हमें उदाहरण इसमें लिखने हैं। तो देख लेते हैं। का रबड़ की गेंद को हाथों के बीच दबाने से उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। क्या इसमें, अगर आप रबड़ की गेंद लेते हैं, अगर अपने दोनों हाथों से उसे दबाते हैं तो क्या होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। खा देखते हैं। स्प्रिंग को खींचने से उसकी आकृति को बदला जा सकता है। क्या है, अगर हम कोई स्प्रिंग लेते हैं, उसे खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का देखते हैं। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता, खींचना पड़ता है। खा एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती, जब एक आवेशित वस्तु है जो अनावेशित वस्तु को क्या करती, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका गा देख लेते हैं। सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है। अगर कोई ट्राली है जो सामान से लदी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसे चलाने के लिए उसे धक्का देते हैं। तो क्या करना पड़ता, उसे ढकेलना पड़ता है। घा देखते, किसी चुम्बक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, किसी एक चुम्बक का जो उत्तरी ध्रुव है दूसरी चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते। एक धनुर्धार लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचते। एक धनुषधार है, क्या कर रहा है, अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए क्या कर रहा है, धनुष को खींचता है। तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है।
और वह क्या करती है, अपने तीर को जब छोड़ती है क्या करती है, वह लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की क्या करनी है, हमें पूर्ति कीजिए। तो पेशीय बल, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्वीय, घर्षण, आकृति, आकर्षण, तो इन्हीं से हमें इनमें खाली स्थान को भरना है। तो देख लेते का धनुष को खींचने के लिए धनुषधार क्या करता है, एक बल लगाती है, जिसके कारण उसकी क्या किसमें परिवर्तन, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, आकृति। खा वाला देखते हैं, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धार द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। अगर धनुष द्वारा क्या करता है, धनुर्धार क्या करता है, लगाया गया बल धनुष को क्या करता है, खींचता है। तो क्या कौन सा बल, पेशीय बल का उदाहरण है। क्या कर रहा है, उसके शरीर के संपर्क में, तो क्या है, पेशियों का बल लग रहा है, तो क्या होगा, पेशीय बल का उदाहरण है। इसका गा देखते हैं, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार क्या कहलाता है, संपर्क बल का उदाहरण है। क्या है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन, अगर तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो क्या है, संपर्क बल का उदाहरण है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल तथा वस्तु के कारण होंगे, क्या होंगे, गुरुत्व बल होगा और घर्षण बल के कारण होंगे। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस पर वस्तु पर लग रहा है, क्या है, जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे बताइए। तो इसमें स्थिति क्या दी गई है, का रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को क्या कर रहे हैं, उंगलियों से दबाना। तो क्या है, बल लगने वाला, इस पे कौन सा बल लग रहा है, पेशीय बल अंगुलियों द्वारा लग रहा है। जिस पर बल लग रहा है, बल किस पे लग रहा है, नींबू पर लग रहा है। बल का प्रभाव क्या है, रस निकालने की स्थिति में परिवर्तन। इसका खा देखते हैं, इसकी पहले हम स्थिति देखते हैं। दंत मंजन की ट्यूब से बाहर निकालना, दंत मंजन को क्या करना, ट्यूब से बाहर निकालना, ये इसकी स्थिति है। बल लगाने वाला कारक, कौन सा कारक बल लग रहा है, तो पेशीय बल अंगुलियों द्वारा। क्या हम अंगुलियों द्वारा दबाते हैं तो ट्यूब से क्या निकलता है, पेस्ट मंजन। तो क्या है, जिस पर बल लग रहा है, किस पे लग रहा है, पेस्ट ट्यूब पे लग रहा है। बल का प्रभाव क्या है, पेस्ट बाहर निकालना है, ट्यूब की आकृति में क्या परिवर्तन लाना। और गा की स्थिति देख लेते, गा दीवार पर लगे हुए हक से लटकी कमानी, दूसरे सिर पर लटका एक भार पर लगाने वाला बल। तो क्या है, लटका हुआ भार जिस पर बल लग रहा है वो क्या है, कमानी, स्प्रिंग है। बल का प्रभाव क्या है, कमानी की आकृति में परिवर्तन। अब इसकी स्थिति देख लेते, घा वाला, ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ या बाधा को पार करने वाले लगाने वाला बल का कारक है। तो इस पे बल, तो क्या है, बल लगाने वाला कारक कौन सा है, पेशीय बल टांगों द्वारा। क्या खिलाड़ी कर रहा है, पेशीय बल टांगों द्वारा लगा रहा है। जिस पर बल लग रहा है वह क्या है, धरती है। बल का प्रभाव क्या है, खिलाड़ी की शारीरिक गति की अवस्था में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है और पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो क्या है, लोहे के गर्म टुकड़े को लोहे द्वारा पीटते समय उस पर बल लगाया जाता है। क्या है, लोहे के गर्म जो टुकड़ा होता है उससे क्या करते हैं, जब लोहार क्या करता है, पीटता है तो उस पर बल लगाता है, जिसके कारण उसकी आकृति में क्या परिवर्तन आ जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारे के दीवार से चिपक जाता है। गुब्बारा क्या करता है, दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल के नाम बताएं। तो क्या है, फूले हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से क्या करते हैं, जब रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता, उसे रगड़ते हैं तो क्या करता, वो आवेशित हो जाता, जिस कारण वह दीवार पर चिपक जाता है। इसकी स्थिति विद्युत बल का उत्तरदायी
होती है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते। आप अपने हाथ से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। आप अपने हाथों से क्या कर रहे हैं? बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसे अपने हाथों से लटकाएं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। अब विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा क्या इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो क्या पेशीय बल ऊपर की ओर कार्य करता, जो पेशीय बल होता है क्या करता है? ऊपर की ओर कार्य करता है। खा गुरुत्वीय बल क्या करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। यहाँ बाल्टी पर ऊपर की ओर तथा नीचे दोनों दिशाओं में एक समान बल लग रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि गुरुत्वीय बल भी लग रहा है, पेशीय बल भी लग रहा है। तो जिस कारण बाल्टी कुल बल शून्य लग रहा है, तो इस पे बल कितना है? शून्य बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रोमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रोमोशन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताएं। इसमें दो बलों के नाम पूछे गए हैं। तो काम में देख, प्रोमोशन बल जो प्रक्षेपण बल होता है क्या करता है? ऊपर की ओर कार्य करता है। खा गुरुत्व बल क्या करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। जब किसी ड्रॉप के काय चांचू नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं। जब किसी ड्रॉपर के चांचू नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर से पानी के चढ़ने का कारण क्या है? वायुमंडलीय। क्या है? वायुमंडलीय है। तो यहाँ पे हमारे सारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ। इसका हम जो चैप्टर नंबर है 12 वो कल से आपको कराऊंगी।